पर बोलो, था बोलने पर भी वो सांचा कर देती हैं। झूठा खेले सांचा होए, साचा बिरला खेले कोय, ऐसा ये तो मार्ग ऐसा है। झूठे से अगर बोलो तो सच्चे बन जाओ, ये बहुत कृपालु लाडली लाल का मार्ग है। एक भक्तमाल जी में कथा आती है कि वो एक मछली मारने वाला मछुआरा, कई दिन से उसे कहीं आहार नहीं मिला था, परिवार भूख से व्याकुल था और राजा का एक राजकीय सरोवर था जिसमें बहुत ही मछलियां थी, पर वहां सख्त शासन था, अगर कोई मछुआरा मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। तो उसने विचार किया कि कई दिनों से परिवार भूखा वैसे ही मर रहा है और 2 मिनट में हम मछली मार लेंगे, क्योंकि वहां बहुत बहुतायत है। तो देखा आसपास कोई था नहीं और वहां कोई राजा के भय से जाता नहीं था। उसने जल्दी से जाल फैलाया और मछली खींच ही रहा था कि उसे घोड़ों की टाप से रज उड़ती थी। उसको लगा कि कोई राजकीय विभाग, थोड़ी देर में उसको लगा कि तो पूरा राजा आ रहा है इधर। अब घबरा गया कि अब तो मारे गए। उसने जाल को वहीं रज में समेट छुपा दिया और अपने जल्दी जल्दी सब कपड़े उतारे और रज में दबा दिए और थोड़ी रज ली और ऐसे पूरे शरीर में लगा के ऐसे चिन्ह बना के साधु की तरफ बैठ गया प्राण बचाने के लिए। राजा ने दूर से देखा, हमारे बगीचे में सरोवर के किनारे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। वो आया, दूर से ही घोड़ों को सबको रोक के प्रणाम किया और कुछ असरफियां भेंट रखी, परिक्रमा की और चला गया। जब उसने धीरे से आंख खोली, देखी असरफियां, तो उसने विचार किया कि जिस प्रभु के दासत्व का भेष झूठे से प्राण बचाने के लिए किया तो राजा के प्रणाम किया, असरफियां रखी, यदि ईमानदारी से उसका दास बन जाते तो क्या होता। उसी दिन से उसने सच्चा वैराग्य ले लिया। फिर उसने कपड़ा नहीं पहना, फिर उसने मछली नहीं मारी और असरफियां भी त्याग दी। देखो, नकली भेष बनाने से प्रभु कृपा करे तो असलियत भी दे देते हैं। अगर हम झूठे भी भक्ति का नाटक करने लगे तो धीरे धीरे असली भाव आने लगे। जो हम नाम बोल रहे हैं ना, वो तो सत्य है ना, वो तुम्हें एक दिन सच्चा बना देगा। अगर हम झूठे से भी भगवत मार्ग में चले, कोई भक्ति कपट से भी करे, दंभ से भी करे, तो हमारे हरि इतने कृपालु हैं कि उसे सच्चा मान लेते हैं, उसे सच्चा बना देते हैं। भगवन नाम, भगवत धाम, भगवत लीला, भगवत रूप अगर झूठे से भी है। देखो, एक वो कथा आती भागवत में, वासुदेव पौंड्रक वासुदेव आती है ना, उसके मित्रों ने कहा तुम भगवान हो, तुम्हारा अवतार हुआ जगत कल्याण के लिए। वो बेचारा मान गया। अब उसने नकली तो भुजाएं काठ की लगवाई और नकली सुदर्शन चक्र और असली सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान के पास खबर भी भेज दी सभा में कि वासुदेव मैं हूं, मेरा अवतार हुआ है। और पूरा वैसे ही सब रहता जैसे नाटक में नहीं वासुदेव का रोल कोई करे, ऐसे ही पूरा। भगवान से कहा कि तुम अब छोड़ दो, मैं असली वासुदेव हूं, ये सुदर्शन धारण करना। भगवान ने कहा छोड़ेंगे, अवश्य छोड़ेंगे सुदर्शन, लेकिन बाहर नहीं, तेरे ऊपर छोड़ेंगे, उसको सूचना दे दो जाके। और जब भगवान ने उसका वध किया तो जानते हो, वो शारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का नाटक करने वाला भगवान के असली स्वरूप को प्राप्त हो गया। भगवान का किसी भी तरह से चिंतन, किसी भी तरह से जुड़ जाओ, अमृत है ना, श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से पियो, कोई जबरदस्ती पिला दे या तुम फिसल के गिर जाओ अमृत कुंड में, आपका परम मंगल ही होगा। ऐसे भगवान नाम रूप लीला धाम, ये सब अमृत है, ये सब सुधा है। कैसे भी भाव को भाव न खालस रहू, मंगल मंगल परम मंगल। देखो, अगर हम झूठ से भी कहें हम वृंदावन वासी हैं, वृंदावन, धीरे धीरे देखना आपको लगन लग जाएगी। जैसे आपने बताया कि अब तो सही वो बात हो गई कि मुझे ब्रजधाम वास मिला, वृंदावन धाम वास मिला।